अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। तो जनाब ये है सुबह के लगभग 10 बजे का टाइम है, तो सबसे पहले मैं उठने के बाद जो है तो अपने बेटे को जो है वो नाश्ता बना कर देती हूँ, तो वही मैंने बनाया था उनके लिए। सिर्फ़ चाय बना ली थी और साथ में फ़ैन दे दिए थे और वो जो आपको पता ही है कि पराठे बनाए थे, तो वो अभी भी बच गया था, तो मैंने उनको साथ में पराठा भी दे दिया था कि अगर खाना चाहेंगे तो खा लेंगे इस टाइम पर वो। तो और वही वही एक अभी बहुत छोटा है तो उसके ऊपर कोई अभी रोज़े फ़र्ज़ नहीं है और फ़र्ज़ तो वही मेरी बेटी के ऊपर भी नहीं है, लेकिन बेटी रख रही हैं और आज भी उनका रोज़ा है, लेकिन बेटे को तो मतलब वो तो रख ही नहीं रहे हैं, बस कह दिया जाता है उनसे कि हाँ बेटा आपका भी रोज़ा है। तो यहाँ पर देखिए मैं सोती होती हूँ और ये इन्होंने किस कदर के बैलून जो हैं वो फुलाकर यहाँ पर बस फ़र्श पर डालते रहते हैं ये। मैं सोती होती हूँ, मेरे सोने का फ़ायदा उठाते हैं ये लोग। और घर में जो है बस बैलून ही बैलून नज़र आ रहे हैं, जो कि मैं समेटती रहती हूँ, फिर ये लाते हैं और फुला कर रख देते हैं। अब ये हार्ड वाला भी मुझे दिखा रहे हैं कि मम्मू देखिए मैंने हार्ड वाला बैलून जो है वो भी फुला लिया है। अब यहाँ पर ये सारे काम से फ़ारिग होकर वो किचन में जो मैं आती हूँ आपको पता ही है, तो यहाँ मैं बना रही थी, दर्रे में मैंने डाला था आलू और मटर। मटर आप लोगों को पता है मैंने फ्रीज़ करके रख लिए, तो वही मैंने मटर इसमें डाल दी थी और साथ-साथ मेरे बेटे जो हैं वो लोग मेरे पास खड़े हुए लिखा-पढ़ी कर रहे हैं अपनी, मुझे लिख-लिख कर दिखा रहे हैं और यहाँ पे मैं सारे काम अपने कर के निपटा रही थी। अच्छा यहाँ पर मैं आपको एक दुआ के बारे में बताने जा रही हूँ, जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है कि अगर इस उस दुआ को हम एक बार पढ़ेंगे तो हमें 20 लाख नेकियों का सवाब मिलेगा। लेकिन अगर हम उसको रमज़ान शरीफ में पढ़ेंगे, क्योंकि रमज़ान शरीफ में आप लोगों को पता ही है कि हर चीज़ का 70 गुना सवाब जो है ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर उस दुआ को हम एक मर्तबा भी पढ़ेंगे रमज़ान शरीफ में तो हमें 14 करोड़ मतलब नेकियों का सवाब मिलेगा। और वो दुआ ये है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू अहदन समादन लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो ये वो जनाब दुआ है, अगर इसको हम एक मर्तबा पढ़ेंगे तो 20 लाख नेकियों का सवाब मिलेगा और रमज़ान शरीफ में 14 करोड़ नेकियों का सवाब मिलेगा। अब यहाँ पर दोपहर के सारे काम निबट चुके हैं, अब हम चलते हैं नमाज़ पढ़ने, नमाज़ के बाद फिर पढ़ेंगे हम कुरान। तो मैं जो है ना मतलब नमाज़ कुरान पढ़ने के बाद मैं जो है अपने कमेंट्स जो है ना वो चेक कर रही थी, तो उसमें ना आफरीन जहाँ का कमेंट्स था और उसी टाइम जो था मेरे पौने 5 बजे का अलार्म जो था वो बोल गया, तो मैं उनको ये रिप्लाई देकर आ गई कि मैं ना किचन में जा रही हूँ, अब अलार्म बोल चुका है। पता नहीं वो समझी नहीं समझी, तो बस मैं फ़ौरन से किचन में आ गई, आकर मैंने फ्रूट चाट बनाई और यहाँ पर देखिए 2 बहुत बड़े-बड़े वाले प्लेयर आए हुए हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, वो भी बैलून के साथ। तो यहाँ पर जो है ये वो खेल का मैदान भी बना हुआ है और यहाँ पर खाना वगैरह भी बन रहा है पर ये तो यहाँ पर मैंने पहले फ्रूट चाट बना ली और फिर मैंने जो है ना ये प्याज़ को जो है ना ड्रेन करने के लिए रख दिया कि इसका जितना भी पानी होगा वो ड्रेन हो जाएगा। नहीं तो ना वो जो है ना बेसन वो बहुत पतला-पतला सा हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने पेड़ बनाकर और मैं चली गई थी नमाज़ पढ़ने, फिर नमाज़ पढ़ के आकर फिर मैंने जो है जल्दी-जल्दी से रोटियाँ डाली क्योंकि अब टाइम जो था वो बहुत कम था और रोटियाँ बनाने के बाद मुझे जो था वो पकौड़ियाँ भी फ्राई करना थी और पकौड़ियाँ भी अच्छी ख़ासी थी। 2 बार में वो मतलब तली गई थी। तो यहाँ पर जल्दी-जल्दी मैंने रोटी को सेका, अच्छा रोटी सेकते-सेकते इसमें रोटी में हो गया छेद, जिसको मैंने चिमटे से बिल्कुल बंद नहीं करा। इसको रोटी को फुलाने के लिए मैंने कहा ये जो है अब ये टाइम नहीं है रोटी को फुलाने का, अब ये टाइम बस रोटी को सेकने का। तो मैंने जल्दी से सेक सिखा कर इसको रखा हॉट गैस में और जल्दी से आगे की जो रोटियाँ थी वो कंटिन्यू रखी और जल्दी-जल्दी बनाकर फिर मुझे ये था कि मुझे जल्दी से अब जो है फ्राई करना है पकौड़ियाँ। अच्छा आज मैंने पकौड़ियाँ बना ली थी लेकिन मेरी बेटी का इरादा था कि मैं फ्रेंच फ्राइज़ बनाऊँ, तो मैंने कहा अब तो मैंने पकौड़ी का कर लिया है इंतज़ाम, तो मैं आज पकौड़ियाँ बना लेती हूँ, इंशाल्लाह कल को तो मैं कर दूँगी फ्रेंच फ्राइज़। और यहाँ हमारे बेटे जो थे ये अपना ब्लैंकेट लेकर लेटे हुए हैं, उससे खेल रहे हैं, अब वो बैडमिंटन खेल चुके हैं, अब अपने ब्लैंकेट से उन्होंने खेलना शुरू कर दिया, ये इनका बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट ब्लैंकेट है। तो यहाँ पर रोटी बन चुकी थी, तो यहाँ पर मैंने थोड़ी बहुत सफाई करी अपने काउंटर टॉप की और ये जो और अब जो है ना ऑयल मैंने गरम करने को रख दिया है। तो रोटी को अब ढक कर रख देंगे, हॉट केस में बंद करके इससे ये गर्म रहेगी। गरमा-गरम रोटियाँ होती हैं, इस टाइम हाथ जलते हैं जब मैं निकालती हूँ इसमें से खाने के लिए, तो बड़ी गरम-गरम रहती हैं, हाथ के हाथ मतलब बनाओ तो इस टाइम गरम-गरम खाते हैं और सहरी में हम ठंडी-ठंडी रोटी खाते हैं। पूरी सुन्नत अदा करते हैं हम सहरी में। तो यहाँ पर अब मैंने जल्दी-जल्दी पकौड़ियाँ जो है ना मैंने तोड़ना शुरू कर दी हैं। आज मैं ना इस तरीके से तोड़ रही थी पकौड़ियाँ ऐसे-ऐसे करके, जैसे आपने देखा होगा हलवाई ज़रा करते हैं और हमारी अम्मी तो हमेशा ही ऐसी बनाती हैं पकौड़ियाँ। तो इतने में हस्बैंड आ गए तो वो बोले, "वो वाली क्यों नहीं बना रही हो अलग-अलग फुल्कियों की तरह जो बनती हैं?" तो मैंने एक बैच
बेच कहते हैं, बैच कहते हैं या हल्ला कहते हैं, जो भी कहते हैं। एक हल्ला जो था मैंने इस तरीके से कर लिया, और दूसरा हल्ला जो था मैंने वैसे फुल्कियों वाला कर लिया। तो ये पकौड़ी जो थी इस पे अटक गई थी। अब इसको भी निकालना है। तो यहाँ पर मैंने सालन वग़ैरह भी गरम कर लिए थे, पकौड़ी भी कर ली थी, और जो चीज़ें थी वो दस्तरख़्वान पर लग चुकी थी। और बस यही हमने इफ्तार भी कर लिया और खाना भी खा लिया। अल्लाह का शुक्र है, बड़े मज़े का रोज़ा गया। रोज़े वैसे बड़े मज़े के जा रहे हैं अब की बार, ना तो प्यास लग रही है, ना भूख लग रही है, बड़े मज़े के जा रहे हैं। यहाँ पर बच्चे जो हैं वो दुआएँ माँग रहे हैं, और अब जो है बस थोड़ी देर में ही अलार्म बोल जाएगा, आवाज़ आएगी और हम जो है रोज़ा खोल लेंगे। रोज़ा भी खोल लिया हमने, नमाज़ भी पढ़ ली। अब आ गए हम फिर किचन में, हम बना रहे हैं चाय, चाय के साथ बना रहे हैं ये चिप्स वग़ैरह, और ये पापड़ वग़ैरह मैं तल रही थी। तो बस यही सब चल रहा है। और आप लोग भी बस सभी यही करते होंगे, सबके घर का यही रूटीन है, और सब रमज़ान में तो ज़्यादातर सबके घर का यही रूटीन होता है। तो यहाँ पर हमारी चाय जो है वो डन हो चुकी है। अब जल्दी-जल्दी मैं इसको छान लूँगी और छान कर मैं ले जाऊँगी। अच्छा, चाय जो है ना वो सिर्फ़ हम इसी टाइम पीते हैं, सहरी में नहीं पीते हैं। अच्छा, ये हुआ ना जब हमारी शादी हुई तो जब पहली सहरी मतलब करी, तो हमने सहरी में ना चाय बनाई। तो हमने भी पी, हमारे हस्बैंड ने भी पी। तो दूसरे दिन हमारे हस्बैंड ने मना कर दिया कि चाय ना मेरे लिए मत बनाना, अपने लिए बनाना चाहो तो बना लेना। तो अच्छा, चाय मैं भी नहीं पीती थी, क्योंकि चाय पीने के बाद ना सहरी में फिर उसके बाद नींद नहीं आती है। तो मैंने उनसे पूछा कि क्यों, क्या बात? तो बोले बिल्कुल मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, मुझे नहीं पीना है सहरी में चाय, मैं चाय नहीं पीता हूँ सहरी में। तो फिर जब से मैंने सहरी में चाय ही नहीं बनाई, क्योंकि सही बात है कि चाय पीने के बाद ना फिर नींद उड़ जाती है, फिर नींद नहीं आती है। तो शादी से पहले अम्मी तो ख़ैर बनवाया करती थीं, तो हाँ, यही होता था हमारे साथ। तो हमने भी शादी से पहले भी चाय पीना छोड़ दी थी। हम कहते थे अम्मी हम नहीं पी रहे, हमें नींद नहीं आती है फिर सहरी के बाद। तो जागते रहो, जागते रहो। तो इस वज़ह से हम लोग सहरी में चाय नहीं पीते हैं, कि नींद उड़ जाती है उससे। बस हम शाम के टाइम में एक बार ही चाय पीते हैं। तो यहाँ पे चाय वाय से निपटने के बाद फिर मैंने वही सारे बर्तन वग़ैरह वॉश करे, किचन को साफ़-सूफ़ करा। जैसा कि अब आप देखेंगे मेरे किचन की हालत बताइए कैसी है मेरी किचन की हालत? अच्छा, आप कहते हो कि हमारी बहन पता नहीं दीवानी है क्या, पता नहीं कैसी बातें करती हैं ये। मैं चाहती हूँ आप लोग हँस लें थोड़ा बहुत। मैं भी हँस लूँ आप लोगों के बहाने, और आप लोग भी हँस लें मेरे बहाने। और ये मनी प्लांट्स इतनी अच्छी लगती है, मुझे ऐसा लगता है जैसे आरू में से निकल रही है। तो बस ये सब करने के बाद फिर मैंने अपनी जो है वही मेरी रोज़ की रूटीन है, वही पानी की बॉटल उठाई और चल दिए अपनी नमाज़ को और कुरान पढ़ने के लिए। तो बस अब वही करेंगे हम लोग। हम लोग मतलब सभी लोग यही करते हैं। मैं ये करूँगी कि अब मैं पानी लेकर जाऊँगी अंदर और वज़ू करूँगी, और फिर पढ़ेंगे नमाज़, और फिर पढ़ेंगे उसके बाद कुरान। मैं इधर से जा ही रही थी तो हमारे बेटे साहब खड़े हुए थे, उनके 2 बॉक्स मिल चुके हैं, पता नहीं उसके साथ पता नहीं क्या करते रहते हैं, क्या-क्या बनाते हैं। तो मुझसे बोले, मम्मू ज़रा ये देखिए मैं इसको कैसे करता हूँ। तो उन्होंने इसको पूरा फ़ोल्ड करके मुझे दिखाया बंद करके। बोली देखिए मम्मू मुझसे कैसा गया। अपने फ्रेंड्स को भी दिखा दिए, आंटीज़ को भी दिखा दिए। जो मैं बताती हूँ ना आप लोगों के बारे में, उनको तो बोले आंटी भी देखेंगी मेरा व्लॉग। तो भाई बता देना इनको कमेंट्स करके कि आपको कैसा लगा। तो यहाँ पर मैं लाइट ऑफ़ करना भूल गई थी किचन की, तो फिर से आई मैं किचन में, मैंने किचन की लाइट ऑफ़ करी, और इधर की लाइट जो थी ऑन करी, इधर की भी ऑफ़ करके ये वाली लाइट ऑन कर दी मैंने। अच्छा लगता है रात में जब मैं तरावी में जाती हूँ ना, तो बस सिर्फ़ ये लाइट जलती होती है बाहर की और सारी बंद होती हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो अब मैं चली जाऊँगी। और हाँ, यहाँ ये रखी है फ्रूट चाट, भूल जाती हूँ मैं। यहाँ रखी है फ्रूट चाट, मैं बनाकर यहाँ रख देती हूँ कि जिसको जब ज़रूरत होगी वो निकालता रहेगा और खाता रहेगा। तो अब मैं आ गई थी रूम में, यहाँ मैं पढ़ रही हूँ नमाज़ और तरावी, इसके बाद पढ़ूँगी मैं कुरान। और यहाँ पर होगी अब हमारी बाग़ जन्नत वाली बात। तो चलिए उसको कंटिन्यू करते हैं। तो आज का टॉपिक है ज़कात देने का बयान। जानना चाहिए कि अल्लाह ताला ने मालदारों पर ज़कात फ़र्ज़ कर दी है। उसका इनकार करने वाला काफिर और ना देने वाला फासिक और सख्त गुनहगार है और बहुत बड़ी सज़ा पाएगा। हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि सोना चांदी का रखने वाला मर्द या औरत जो उसकी ज़कात ना देगा, क़यामत के दिन उसका ये हाल होगा कि उसका सज़ा देने के लिए उस सोने चांदी की तख्तियाँ बनाई जाएंगी, फिर उनको दोज़ख की आग में पकाकर उन मालदार के पसलियों पर और पेशानी और पुश्त पर उनको लगाया जाएगा। जब वो तख्तियाँ ठंडी होने को होंगी, उनको फिर आग में पकाकर लगाया जाएगा। और इरशाद फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिसको अल्लाह ताला ने माल दिया हो फिर वो उसकी ज़कात अदा ना करे तो क़यामत के दिन वो माल गंजे सांप की शक्ल में बना दिया जाएगा। उसकी आँखों के बीच में 2 नुक्ते होंगे। ऐसा सांप बहुत जहरीला होता है।
वो सांप उसके गले में तोक यानी हंसली की तरह लिपट जाएगा और इस मालदार के कल्ले पकड़कर कहेगा कि मैं तेरा माल हूँ, खजाना हूँ जिसको तूने दुनिया में जमा किया था और उसकी ज़कात ना दिया करता था। मोहसिन आज़म हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मालदारों पर अल्लाह ताला ने ज़कात में इतना हक फ़र्ज़ कर दिया है कि उनके गरीब भाई मुसलमानों के वास्ते काफ़ी हो जाए, और गरीबों को जब भूखे और नंगे होने की तकलीफ़ होती है तो मालदारों की वजह से होती है कि वो ज़कात नहीं देते। याद रखो अल्लाह ताला मालदारों से उसके बारे में हिसाब लेने वाला है और उनको सख्त सज़ा देने वाला है, और गरीब लोग क़यामत के दिन अल्लाह ताला से मालदारों की शिकायत करेंगे। उन पर दुनिया में जो हमारे हकूक़ आपने फ़र्ज़ किए थे वो हमको उन्होंने नहीं दिए। अल्लाह ताला फरमाएगा कि मुझको अपनी इज़्ज़त की कसम है कि मैं तुमको जन्नत में आराम दूँगा और उनको दोज़ख में डालूँगा। तो बस जी यहाँ पर मेरी नमाज़ भी मुकम्मल हो गई और मैंने अपना जो कलाम पाक था वो भी जितने पारे मुझे पढ़ना थे मैंने पढ़ लिए हैं। और बीच में आपने देखा ही मेरे पास फ्रूट चाट भी आई थी, मेरी बेटी लेकर आई थी, तो बीच में ब्रेक लेकर मैंने कुरान से और मैंने अपनी फ्रूट चाट भी फ़िनिश कर ली थी। और यहाँ पर अब मैं जा रही हूँ बाहर। यहाँ मैंने थोड़ा बहुत कुछ देखा गिरा गिराया तो मैंने बेटी से कहा ये आपने हैंकी यहाँ क्यों फेंका है, इसको उठा कर रखें। और आज जानमाज़ पर हमारे बेटे ने हमारे बॉटल में से पानी भी अच्छा खासा फेंक दिया, हमारी जानमाज़ गीली हो गई। और एक दिन अभी 2-3 दिन पहले बेटी ने फेंक दिया था। कोई पीने के चक्कर में बच्चों को अब कहते नहीं ये हिरस होती है, माँ पी रही है तो हम भी पिएँ तो उस चक्कर में बच्चों ने, एक दिन बेटी ने फेंका और आज बेटे ने फेंक दिया, हमारी गीली हो गई जानमाज़। खैर पंखा चलेगा रात भर तो वो खैर सूख जाएगी। तो बस यही थी मेरी सुबह से लेके रात तक की रूटीन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, और जो इसमें पानी बचा था वो मैंने गिलास में डाल लिया। अब मैं बैठकर इसको पी लूँगी और बस चलती हूँ फिर मैं। रखना मुझे दुआ में याद, मैं रखूँगी आपको अपनी दुआ में याद। अल्लाह हाफ़िज़।